मैं एक शख्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। आपने बोला द पीक ऑफ गुजराती थिएटर 80s, अर्ली 90s, द 90s पीरियड, महेंद्र जोशी साहब। ओह वाओ। इनके बारे में ना गूगल पे ज़्यादा नहीं लिखा गया है। ये वो शख्स है जो परेश रावल और मनोज जोशी साहब जैसे कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को सिखाया करते थे। भाईदास हॉल में, जहाँ पे वी हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी हैड द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे मोमेंट दिया कि मैं भाईदास में उस स्टेज पर कदम रख सकूँ जहाँ पे इन ग्रेट्स ने आर्ट बनाया है, प्लेज लिखे हैं, परफॉर्म किया है। महेंद्र जोशी साहब के बारे में क्यों बात नहीं की जाती, एंड वाई इज ही नॉट सेलिब्रेटेड, वाई इज लेगेसी इज नॉट सेलिब्रेटेड द वे ही डिजर्व्स टू? बिकॉज मुझे पता है कि उनकी कुव्वत बहुत बड़ी थी एज अ राइटर। बहुत लोग मानते हैं, और जो गुजराती सिनेमा, गुजराती थिएटर और गुजराती एक्टर्स जो आज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में है, वो सब जानते हैं कि श्री महेंद्र जोशी का सिक्का कितना तगड़ा था उस जमाने में। प्लीज ब्रीफ अस एंड आवर ऑडियंसेस अबाउट इट। महेंद्र जोशी इज, उनको जोशी बोलते थे सब लोग। जोशी साहब नथिंग, जोशी he was जोशी for everyone. Okay, again I think me, you and Mahendra Joshi share something in common. What is it? Intercollegiate theatre. Oh, wonderful. He comes from intercollegiate theatre. He has managed to train some great actors like Paresh Rawal ji, to Atish Kapadia, to J.D. Majetia, to that entire gang, to Devin Bhojani, to if I'm not mistaken, even Sharman Joshi. Yeah, because even Sharman Joshi was in Meethi Bhai. Or NM. Yeah. So Mahendra Joshi used to direct from NM college, and that is why Amir Khan was also one of the guys who in his FYJC wanted to work with Mahendra Joshi because he'd heard the name so much. डांट खाया है बाय द वे आमिर खान ने महेंद्र जोशी की। यस, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, he'd also mentioned about जोशी साहब। अगेन पृथ्वी थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर में बहुत बड़ा नाम। उनकी एक खासियत ये थी कि वो बहुत ही फियरलेस थे, कोई भी कहानी, कोई भी बात बोलने से डरते नहीं थे। ही वॉज वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी ट्रू टू विद एक्सप्रेशन। ये भी सिर्फ चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है, मेरे फादर से सुनी है, और जितने भी लोग महेंद्र जोशी के साथ उन्होंने काम किया है वो लोग ने बोली है। उन्होंने एक नाटक बनाया था अश्वत्थामा, जो आज भी आई थिंक इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे एमेटर थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं। पर्दा खुलता था और 120 लोग स्टेज पे खड़े हैं इन अ कॉम्पोजिशन। डैम। 120 पीपल ऑन स्टेज, और फिर वो नाटक शुरू होता था, और फिर वो नाटक जब तक ख़त्म नहीं होता था तब तक, मतलब ही वॉज, ऐसा बोलते हैं दैट वो ही वॉज अ मजिशियन, वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। मैंने शर्मन जोशी को जब बलराज साहनी अवार्ड मिला था इन दिस कॉम्पिटिशन कॉल्ड इप्टा, इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन रखते थे इप्टा थिएटर ग्रुप वाले, आज भी बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध थिएटर कंपटीशन है। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ट्राई टू, आई मीन आई एम सो सॉरी टू कट यू। जिनको नहीं पता, इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन, ये एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने बेस्ट प्लेस लेके आते हैं। ये एक ऐसी लेगेसी है जहाँ पर बलराज साहनी साहब इससे जुड़े हुए थे। आमिर खान साहब ने यहाँ पर बैक स्टेज किया था। देवेन भोजानी, ग्रेट नेम्स लाइक हिम एंड यू नो सो मेनी एक्टर्स, इन्होंने यहाँ से अपनी शुरुआत की थी। सो दैट्स व्हाट मात्या सर इज रेफरिंग टू। प्लीज कंटिन्यू। या श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, लुबना सलीम, लॉर्ड्स एंड मतलब बहुत, द लिस्ट इज, इट विल नॉट एंड। तो महेंद्र जोशी जी ने एक नाटक बनाया था जिसमें शर्मन जोशी वॉज एक्टिंग, एंड he was playing, I think he was playing a flamingo. Okay. In the play, Sharman Joshi, when he was in college, and he had to play a flute. Sharman Joshi को flute बजाना नहीं आता था, but Joshi wanted him to play the flute. Right. All right. And they trained him to play a flute. This is the sheer passion of the guy. उनके बारे में क्यों लोग बात नहीं करते? Because he left the world at a very young age. I think he was 30 or 35, 36 right? years of age when he left theatre. और I think
जितना भी मैंने सुना ही वॉज अ लेजेंड एंड दुनिया भी उनको देखती अगर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर होते, अपने प्लैनेट पे होते, अपनी दुनिया में होते. या मैंने भी सिर्फ बातें सुनी है, मैंने भी उनके बारे में सिर्फ लेजेंड्स सुने हैं कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, he was very particular, very strict, very meticulous and again as I said he was fearless. कोई भी टॉपिक के बारे में बात करने से वो डरते नहीं थे एंड ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करते थे, कंटिन्यूसली काम करते रहो उसमें बहुत बिलीव करते थे. टुडे द काइंड ऑफ थिएटर दैट मी एंड यू हैव डन, राज, somewhere down the line it comes from that lineage. उसका डिसिप्लिन वहाँ से आता है. एंड येस एग्जैक्टली, डिसिप्लिन इज द राइट वर्ड. थिएटर का अपना जो एक डिसिप्लिन होता है वो इन सब दिग्गजों से हम तक पास ऑन हुआ है. उसका वैल्यू लोग नहीं समझेंगे, उसका वैल्यू सिर्फ हम समझेंगे. जो इंसान थिएटर का होता है ना, कोई कलाकार, कोई भी इंसान, वो आज भी वो कोई भी मंच चढ़े वो पैर छू के चढ़ता है, वो अपने सीने से पैर छू के चढ़ता है. राइट. और वो समझ में आता, परख लेते हो कि ये थिएटर का इंसान है, क्योंकि ये डिसिप्लिन सिर्फ थिएटर में सिखाया जाता है कि ये मंदिर है, ये आपका रंगमंच है. 100%. It has to be Goosebumps. yeah. And it has to be respected that much because it's like a portal. Stage, any stage is like a portal. Right. जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, हजारों लोग आपको देखते हैं, आप कहीं और ही होते हो, है ना. जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तब आप कहीं और ही होते हो, ना आप ऑडियंस के साथ हो, ना आप फुल्ली वहाँ पे स्टेज पे खड़े हो. you just get lost between reality and dream, or I don't know what to call that space. There is no name only for that space. It is extremely vague. So yeah, ये चीज़ बहुत कम लोग समझेंगे और इसलिए जोशी जी को बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत कम लोग उनकी वैल्यू जानते थे. पर वो वैल्यू कौन जानते थे? एक्टर्स लाइक परेश रावल, एक्टर्स लाइक an Amir Khan, actors like Manoj Joshi sir, and all these guys. So yeah, legend is the word from what I've heard about him. But yeah, very unfortunate that our generation or the generation after us won't have the opportunity to see what he's created, what he's managed to do. Wow. When you say na, I think when we stand on stage, मतलब छोटा मुँह बड़ी बात, मैंने उतना थिएटर आपके साथ ही किया, 1-2 साल जो हमने साथ में किया था. I think it's that essence of very alive illusion that you're living through the character on that stage on your 2 feet. And your audience is just like a mirror in front of you. It reflects your energy. It reflects your words. Even when you're silent. Right. On that stage, it becomes your world. That 1 wing, 2 wing, left wing, right wing becomes your world. वो बाउंड्री हो जाती है आपकी. Yep. जैसे कि परेश रावल साहब हो गए, बहुत सारे लोग जो महेंद्र जोशी साहब के बारे में बात करते हैं ना, आई थिंक वो अपना ग्रैटिट्यूड ही दे रहे हैं और उनके इन शब्दों से वो जिंदा है. बिकॉज व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस पर्सन कि ही वाज सो लेजेंडरी एंड सो डायनामिक एंड सो क्रिएटिव एंड सो इनसेन एज एन आर्टिस्ट, जिस इंसान ने सिर्फ 30-35 की उम्र में थिएटर में काम करते हुए अपना इतना बड़ा नाम किया, अगर वो और 2 दशक रह जाते, चल जाते, तो दुनिया क्या नहीं देखती उनके काम. बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते, और भी बड़ा इम्पैक्ट, एक कल्चरल इम्पैक्ट हो जाता. 100%. आई थिंक राइटर्स की सिचुएशन डिफरेंट होती. 100%. The kind of person he was, not just as an artist, but the kind of person he was. You're saying he was fearless. Yeah. He never shied away from saying things that were so not acceptable in the society back then. Right. Absolutely. Great loss. Yeah, great loss. But the legacy lives on. 100%. Exactly. And millions of people are seeing his legacy. So, yeah.